तो देखो, अब आपको हमने कल बताया था, लास्ट टॉपिक बताया था टेक्स्ट एरिया, है ना। टेक्स्ट एरिया बताया था। टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, यानी कि मल्टी लाइन आपको इनपुट कराना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करते हो। जैसे हमने एक फॉर्म आपको दिखाया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप गए और यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग, हमने यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग पे आए। अब यहाँ पे देखो, आपने ये सारे कंट्रोल तो बनाने देख लिए, आपको क्या करना है, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्बो बॉक्स। यानी कि ये देखो, ये आइकन सेट करना मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। आइकन सेट करना आपको आगे मैं बताऊंगा, वो उसके लिए आप परेशान ना हो, केवल अभी कंट्रोल्स कैसे बनाते हैं ये आपको हम बताते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ऐसे कंट्रोल्स आपको बनाने हैं, यानी कि आपने समर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, है ना, जैसे जो भी ऐसे हमने किया, जावा स्क्रिप्ट एंड जे क्वेरी, है ना, अदर्स। तो ऐसे ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन से आपको क्या करना है कि इसमें से कोई एक ड्रॉप डाउन, जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक किया और इसमें हमने सेलेक्ट किया, तो ऐसे आपको इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ता है? सेलेक्ट टैग। देखो, आपको हमने कुछ टैग्स के बारे में लिखवाया था कि कौन कौन से टैग और कौन कौन से एट्रीब्यूट, है ना। उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ऑनलाइन B2, है ना। ये है। अभी इसमें ओपीटी ग्रुप और बहुत सारे होते हैं और एट्रीब्यूट और टैग। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने इसमें इनपुट देख लिया है, टेक्स्ट एरिया देख लिया। अब देख रहे हैं ये देखो, ये इनपुट टैग देख लिया है ना। टेक्स्ट एरिया टैग देख लिया है। ऑप्शन देखेंगे, सेलेक्ट देखेंगे, अभी फिल सेट देख लिया है, लीजेंड देख लिया है ना। फॉर्म देख लिया है। फॉर्म के अभी एट्रीब्यूट आपको आगे भी, अभी फॉर्म में बहुत सारे एट्रीब्यूट भी यूज करते हैं जो कि आगे अभी हम बताएंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सेलेक्ट और ऑप्शन, और उसी में देखेंगे ओपीटी ग्रुप। ठीक है। तो आपको कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए, जो हमने अभी ब्राउजर पे आपको दिखाया, उस टाइप के कंट्रोल्स बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट या बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, है ना। तो ये तो जावा स्क्रिप्ट का है। अब मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे आते हैं और HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन एंड हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। सेव किया, सेव कर लेते हैं B2 B1 डेस्कटॉप पे, ऑनलाइन B3, और इसको डेमो 16.html, डेमो 16.html। और चलो, हमने H1 टैग यहाँ पे यूज किया। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स, या इसको बोल सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये तो आपका हेडिंग आया, इसके नीचे लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो HR टैग, इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करना है तो आपको मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ, सेंटर टैग और सेंटर की क्लोजिंग यहाँ लास्ट में हमने, यानी कि HR के बाद कर दिया, है ना। तो ये टेक्स्ट जो आएगा सेंटर में आएगा और HR आएगा। HR से क्या आएगा? मैंने इसको रन कराया, है ना। कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक HR आया,
इसमें हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। सेंटर में करना है तो सेंटर टैग के अंदर बनाओ, इसके बाहर बनाना है तो हम चलो सेंटर के बाहर बनाते हैं। इसके लिए यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट तो बनाया, और इसमें जितने भी ऑप्शंस आपको देने हैं, आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। सेलेक्ट टैग कैसा टैग है? कंटेनर टैग है, यानी कि अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस को देना है उसके लिए ऑप्शन टैग है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, इसके नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे सेलेक्ट ट्रेनिंग नेम, समर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सिलेबस ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, अदर्स, है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शंस देने हैं, तो ऑप्शंस देने के लिए यहाँ पे फिर से एक टैग है ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग और ऑप्शन की क्लोजिंग, ऑप्शन टैग ऑप्शन की क्लोजिंग। और यहाँ पे हमने जो भी ऑप्शन देना है हमने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट, जो भी आपको केवल सेलेक्ट हमने लिख दिया, तो एक ऑप्शन बाइंड होके आ जाएगा, है ना। देखो सेलेक्ट, जब भी आपको ऑप्शन टैग को यूज करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। सेलेक्ट एक कंटेनर टैग है, उसी के अंदर आपको यूज करना है। एक ऑप्शन हमने दिया है, एक ऑप्शन बन के आया है ना। एक ऑप्शन बन के आया है, इसको जूम करता हूं मैं, यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आया है। मल्टीपल जितने भी आपको ऑप्शंस देने हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस देने हैं उतने आप ऑप्शन इसके नीचे दे दीजिए। जैसे हमने लिखा समर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख सकते हो। हमने लिख दिया विंटर ट्रेनिंग, है ना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, है ना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, है ना। तो अप्रेंटिसशिप, तो ये ऑप्शंस कहाँ पे आएंगे, है ना। देखो, तो ऐसे ऑप्शन दिया हमने। पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट, दूसरा समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप। तो ये कहाँ पे आएगा, ये इसके अंदर ऑप्शंस बाइंड होके आएंगे। समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, है ना। जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट, यानी कि इसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है। जब आपको वैल्यू, देखो ये मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसमें ऑप्शंस में एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। आपने यहाँ पे लिखा समर ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखा है समर ट्रेनिंग, है ना, और यहाँ पे लिख दिया एसटी। तो एसटी आपने, आप चाहते हो कि यहाँ पे समर ट्रेनिंग लिखा हो, और वैल्यू जब हम डेटाबेस में इंसर्ट करने का कोड कर रहे हैं तो डेटाबेस में इतनी बड़ी वैल्यू ना स्टोर होके केवल इसका शॉर्ट नेम इंसर्ट हो, तो क्या लिख सकते हो आप, एसटी। वैल्यू आपने सेट कर दिया एसटी। तो अब डेटाबेस में आप जब इसकी वैल्यू को सेलेक्ट करके और बटन पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, जो यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखा गया आता है वही उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू को आपको अगर चेंज करना है तो उस ऑप्शंस के अंदर, सभी ऑप्शंस के अंदर आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया, वैल्यू में आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा ऑप्शंस के अंदर। हाँ, ये चीजें आपको क्लियर तब हो पाएंगी जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आप डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करने का कोड करोगे, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी क्या है, एस टी, यानी कि डेटाबेस में इंसर्ट करोगे आपको दिखेगा ये, लेकिन डेटाबेस में आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो तो डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, एस टी होगा, है ना। देखो इससे कोई चेंजेस आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला है, एस टी समर ट्रेनिंग। लेकिन आपने समर ट्रेनिंग सेलेक्ट किया और यहाँ पे बटन कोई बनाया, क्लिक किया, तो अगर आपने इंसर्शन का अगर आपने कोड किया तो डेटाबेस में क्या स्टोर होगा, एसटी। वैसे आप वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, है ना। इसकी भी वैल्यू आपको देना है, दे सकते हो, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, और इसकी भी, इसकी नहीं, इसकी भी वैल्यू, है ना। ये तो आपने वैल्यू देखा, है ना। अब आपको इसमें कुछ बताया था हमने कि सेलेक्टेड, देखो ब्लॉक ऑफ कोड, ये मैं उसको ओपन कर लेता हूं।
देखो ऑनलाइन B2 और नोटपैड प्लस प्लस पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज करके लास्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ एट्रीब्यूट्स भी आपको हमने लिखवाया था। जैसे लिखवाया एक एट्रीब्यूट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड लिखवाया है, अब इसको भी यूज कर लेते हैं, है ना। सेलेक्टेड, तो इसमें आते हैं और हमने यूज किया सेलेक्टेड। तो देखो आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, आप अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है भाई, जो पहला आपने टॉप वाला ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया है बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्टेड है ना। बाय डिफॉल्ट क्या है, वही सेलेक्टेड है। आप चाहते हो कि सेकंड वाली वैल्यू सेलेक्टेड हो या थर्ड वाली वैल्यू सेलेक्टेड हो, तो उसमें जाके आपको सेलेक्टेड डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड हो, हम चाहते हैं कि समर ट्रेनिंग सेलेक्टेड हो, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्टेड, सेलेक्टेड इक्वल सेलेक्टेड, या आप केवल और केवल लिख दो सेलेक्टेड। तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट दूसरी वैल्यू नहीं, वो वैल्यू नहीं, पहली वैल्यू नहीं, दूसरी वैल्यू में आपने क्या डिफाइन किया है, सेलेक्टेड। अब रन करोगे जब, तो ये सेकेंड वैल्यू ही जिसमें आपने सेलेक्टेड लगाया है वही सेलेक्ट होगा, है ना। ये आपने कर लिया। आपने क्या करना है, एक साथ केवल एक ही सेलेक्टेड आप, यानी कि एक टाइम में तो एक ही सेलेक्टेड होगा, है ना। यहाँ पे आप कर सकते हो, सॉरी, सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड आया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें ऐसा कुछ करना है कि जैसे मैं आपको ओपीटी ग्रुप का ऑप्शन एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या करना है, चलो एक दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, चलो एक दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। जैसे ओपीटी ग्रुप का आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। ओपीटी, अब ओपीटी ग्रुप यूज करना है, ओपीटी ग्रुप, और इसका पिक्चर हमने आपको ऐसा कुछ दिखाया। देखो जैसे ये है ना, ये है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो देखो इसमें ग्रुप डिवाइड नहीं है। जैसे समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप, आप ऐसे नॉर्मल कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो। लेकिन आप ग्रुप डिवाइड करना चाहते हो, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, देखो आप ऐसा करना चाहते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक ग्रुप डिफाइन करना है, कुछ ऑप्शन का आपको ग्रुप डिफाइन करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, ओपीटी ग्रुप का यूज करना पड़ेगा, जो कि HTML5 का टैग है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपीटी ग्रुप का जैसे हमने लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है ना, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऐसे आप एक ग्रुप में इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, सेल है, पर्ल है। तो आप ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यानी कि किसी भी ऑप्शंस का आपको ग्रुप बनाना है। जैसे आपने दे दिया यूपी, यूपी के अंदर कितने स्टेट आते हैं, सॉरी, यूपी एक स्टेट है, यूपी स्टेट के अंदर कितने सिटीज आते हैं, आप उसको एक डिफाइन कर सकते हो, है ना। एमपी, एमपी के अंदर कितने स्टेट आते हैं, अच्छा स्टेट नहीं सिटीज आते हैं, एक स्टेट के अंदर कितने सिटीज आते हैं, आप ऐसे ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसी को मान लो हमको बनाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, PHP, सेल, है ना। तो ऐसे आपको करने हैं, ऐसे ग्रुप बनाना है। चलो मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, फिर से एक बार आपको मैं बताता हूँ, है ना। HTML, सॉरी,
demo17.html, है ना। अब इसमें आपको ओपीटी ग्रुप का यूज करना है कि ओपीटी ग्रुप का यूज कैसे करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ऐसा ही कुछ हेडिंग देना था, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और ठीक है, ओपीटी ग्रुप ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने लिख दिया विद ओपीटी ग्रुप। ठीक है, ओपीटी ग्रुप। तो अब हमें पहले क्या करना है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो आपको कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, वॉइस तो मिल रही है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस वगैरह मिल रही है, बोलिए भाई। केतन तथा, चलो देखो, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट और सेलेक्ट की क्लोजिंग। अब इसमें ऑप्शंस आपको बनाने हैं, ऑप्शंस बनाने हैं तो आपको अभी हमने बताया कि क्या यूज करते हो, ऑप्शन टैग, है ना, ऑप्शन की क्लोजिंग। लेकिन ऑप्शंस का आप क्या करना चाहते हो, एक ग्रुप बनाना चाहते हो। जैसे यही मैं एग्जांपल बता दूं कि ऐसे ही बिल्कुल हमको बनाना है, ये ऐसे ही बनाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, आपको उसके नीचे डिफाइन करना है। फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उसके अंदर आपको ऑप्शन देने हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपीटी ग्रुप। आपको पता है कि HTML5 के बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं टैग, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वर्जन डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि ये मार्क्स, एक्सप्लेनेशन मार्क्स, और उसके बाद डॉक टाइप, डॉक टाइप एंड HTML। डॉक टाइप HTML आपने वर्जन डिफाइन किया, उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कौन से टैग का, ओपीटी ग्रुप, ओपीटी ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। और ओपीटी ग्रुप का यूज करने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किया, और ओपीटी ग्रुप की क्लोजिंग, और यहाँ पे आपने कर लिया, जैसे हमने देना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया, तो देखो अभी हमने रन कराया, क्या आया, अभी तो केवल सिंगल इसको रन कराया, और demo17 है ना, देखो इसमें अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है ना। अब इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है, यहाँ पे लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ नहीं आया। इसको जो भी जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें देखो ये जो लिखा गया है, आप उसके अंदर ओपीटी ग्रुप के अंदर लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखना है, इसके अंदर एक क्या एट्रीब्यूट होता है, लेबल। लेबल, लेबल में आपको लिखना पड़ेगा, लेबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और लिखेंगे प्रोग्रामिंग, जो भी लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा। फिर से रन कराते हैं, देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे हमने इसको रन कराया, ये इसके अंदर अभी भी नहीं आ रहा है, और इसके क्लिक करने पे आ रहा है, है ना, क्लिक करने पे आ रहा है, इस पे क्लिक किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आ रहा है। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने ऑप्शन देने हैं, उसके लिए इसके अंदर ओपीटी ग्रुप के अंदर, यानी कि देखो यहाँ पे आप देखो, इस पेज में देखो, इसमें क्या करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन देने हैं। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको ओपीटी ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैंने
है ना। तो इसके आपको ऑप्शन कहाँ देने पड़ेंगे, ओपीटी ग्रुप के अंदर ऑप्शन, और ऑप्शन में हमने दे दिया ऑप्शन, और इसके अंदर हमने दे दिया सी प्रोग्रामिंग, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया सी शार्प, यानी कि डॉट नेट के साथ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया, है ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया। तो ऐसे आपने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने एक बनाया सेलेक्ट, और उसमें ऑप्शन ग्रुप दिया, ऑप्शन ग्रुप दिया क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और उसमें आपने क्या दे दिया, उसमें आपने दे दिया ऑप्शन। अब देखो एक ऑप्शन आया, इसको आपने रन कराया, हमने रन कराया यहाँ पे, और देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर आ रहा है, उसके बीच में देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, और उसके बीच में आपने जितने भी यानी कि ऑप्शन दिए हैं ये आ रहा है, बिल्कुल ऐसा देखो, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने ऑप्शन ज्यादा दिए हैं, यहाँ पे कम है, तो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऐसे कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देने हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ क्या करेंगे, बताइए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हमको फिर से एक आपको ऑप्शन देने हैं वैसे, और उसके ऑप्शन डिफाइन करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए, बोलिए भाई। स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट क्यों, ओपीटी और ग्रुप में स्पेस नहीं होता है काजल, है ना, यानी कि फिर से आपको एक बार और ओपीटी ग्रुप का यूज करना होगा, और उसके अंदर आप ऑप्शन डिफाइन करोगे। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको देखो रिप्लाई, मैं पूछता हूं तो सबको रिप्लाई करना है, अगर आपको आ रहा है तो सही, अगर नहीं आंसर पता है तो आप कुछ भी गलत सही आंसर दो ना, फिर मुझे समझ तो आएगी कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने इसको बंद किया चैट को, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर आना पड़ेगा, ओपीटी ग्रुप जो आपने बनाया है, अब चैट ना करो, इसके बाहर फिर से एक आपको और भी ऑप्शन ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा, ऑप्शन ग्रुप, ओपीटी ग्रुप का मतलब ऑप्शन ग्रुप, ओपीटी ग्रुप आपने एक और बनाया, और ओपीटी ग्रुप, है ना, ओपीटी ग्रुप, और इसमें आपको फिर से जो ऑप्शन देना है उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा है, लेबल एट्रीब्यूट है, लेबल के अंदर आपने लिखा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या होते हैं आपको आगे क्लियर हो पाएंगे, है ना, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज करता है, यानी कन्वर्जन के लिए कंपाइलर का यूज करता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इंटरप्रिटर का यूज करता है, यानी कि हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए इंटरप्रिटर का यूज करता है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये चीजें आपको आगे बताई जाएंगी जब आपको जावा स्क्रिप्ट वगैरह या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा, है ना। अभी आप डिजाइनिंग के लिए कर रहे हो तो आप ये समझ लो, तो लेवल, और लेवल में हमने लिखा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे फर्स्ट बैच में फर्स्ट एंड सेकेंड बैच में जावा स्क्रिप्ट चल रहा है ना, तो लेवल, और इसमें आपको जो भी ऑप्शन देने हैं आप यहाँ पे ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हो, है ना, ऑप्शन, और ऑप्शन में आपने दिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा स्क्रिप्ट, है ना, जे क्वेरी, एंगुलर जेएस, है ना, तो बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, पीएचपी है,
PHP अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी होते हैं अलग अलग, तो वो सारी चीजें, तो ऐसे आप ऑप्शन दे सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया और ऐसे ऑप्शन आए, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑप्शन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये ऑप्शन, तो ऐसे आप कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो, है ना। ठीक है, चलो, तो ये चीजें आपको समझ आई, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कॉपी, कॉपी दिखाइए, कॉपी, कॉपी, और आज फिर से आपको पिक्चर्स को भेजना है ना। जितने लोग नोट कर रहे हैं सबको क्या नोट किया है व्हाट्सएप मुझे करना है। हाँ ठीक है, गुड, अदिति, साक्षी, काजल, शिवम, ये CSP कौन है? CSP काजल यादव, दीपांजलि, CSP साक्षी, ठीक है, शिखा, गरिमा पटेल, आरती, स्मृति यादव, ब्यूटी, गुड़िया, नदीम, कर रहे हो नोट? स्वधा, ब्यूटी, सत्या, सुदीप्ति, अमन, आप लोग नोट तो कर रहे हो ना सभी लोग? गोविंद, नोट करो, दीपांकन, सभी लोग नोट कर रहे हो ना? खुशबू पाल, ठीक है, चलो, कल की क्लास आप लोग सभी लोग अटेंड करिएगा, है ना। कल स्पेशल क्लास एथिकल हैकिंग की चलने वाली है, और उसमें भी QA सेशन हमने बताया, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव आकर के, आपका वीडियो वहां पे कराया दिखाया जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपका आंसर दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हमको देखना है, चलो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट तो देखा, लेकिन इसमें हम चाहते हैं, स्क्रीन को हमने शेयर किया, हम चाहते हैं कि चलो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन, जैसे पुराना पुराना वाला ही हमने डेमो 16 को ही ओपन करते हैं, डेमो 16 को ओपन करते हैं, यहाँ से हमने ओपन किया डेमो 16, डेमो 16 को ओपन किया। अब हमें देखो इसमें क्या करना है, क्या मैसेज कर रहे हो? सर कोडिंग दिखा दीजिए, चलो कोडिंग देख लो भाई पहले। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो। क्यों मैसेज करते हो यार? ठीक है, अब देखो हमने ये पेज रन कराया था, हाँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो पा रहा है, एक टाइम पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट किया, विंटर ट्रेनिंग ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेलेक्ट किया, अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि एक टाइम पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करना, है ना, समर ट्रेनिंग और विंटर ट्रेनिंग दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देखो कंट्रोल के साथ, आप कंट्रोल आपने प्रेस किया, हमने कंट्रोल प्रेस किया है, अब कंट्रोल के साथ भी हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आप चाहते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट से मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट है, जो कि आपको मैं लिखवा चुका हूं। यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट है, मल्टीपल एट्रीब्यूट है यानी कि उसमें से मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। आपको रोज भी हमने बता दिया था और कॉल्स भी बता दिया था, है ना। तो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, अभी मल्टीपल का बहुत सारा यूज है, हम आगे आपको बताएंगे। तो मल्टीपल मल्टीपल का आपको यूज करना है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो मल्टीपल का यूज करोगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 16 वाला रन करा रहे हैं, इसमें सेलेक्ट में आप क्या कर लोगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज किया, मल्टीपल इक्वल मल्टीपल लिख सकते हो, या तो केवल मल्टीपल लिख दो तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने क्या किया देखो, अब हमने पहले क्या कर रहे थे कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल के साथ, आपको उस टाइम कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर पा रहे हो। ओके, तो जितने ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल के साथ ही आप सेलेक्ट कर पाओगे, ऐसे आप डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। इसमें से भी आप चाहते हो, इसमें से भी चाहते हो कि हमको इसको सेलेक्ट करना है ना, मल्टीपल ऑप्शन यानी कि सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल मल्टीपल है ना, मल्टीपल। मैंने इसको रन कराया, 16 17 को रन कराया, है ना। अब देखो इसमें से भी आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले इसमें पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन सेलेक्ट तभी होगा जब कंट्रोल के साथ आप इसको सेलेक्ट करोगे। विदाउट कंट्रोल आप इसको सेलेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो मल्टीपल आपको समझ आया। अब देखो, अब हम आते हैं, अब कौन कौन से एट्रीब्यूट बचे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको और भी कुछ बताएंगे, है ना। मल्टीपल ऑप्शन का एक और यूज हम लोग देख लेते हैं, है ना। मल्टीपल ऑप्शन का फाइल अपलोड के साथ यूज करके हम लोग देखते हैं, है ना। वीडियो, चलो हमने वीडियो जो आपको ब्रॉडकास्ट में वीडियो में भेजता हूं वो देख के नहीं आते हो ना आप लोग, क्यों बताइए। जो ब्रॉडकास्ट में मैं वीडियो भेजता हूं उसको देखते नहीं हो ना आप लोग, देखते हो कि नहीं देखते हो, पूरा नहीं देखते होगे, बताइए, देखते हैं। जो वीडियो मैं भेजता हूँ ब्रॉडकास्ट में, जैसे आज मैं भेजूंगा, तो वो इसलिए मैं भेजता हूँ कि आप एक बार उस चीजों को देख के आओ, आपको थोड़ा सा चीजें समझ आएंगी, फिर वही चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, इसलिए वीडियो हम भेजते हैं। तो आप वीडियो को कोशिश किया करो, अभी घर पे खाली हो, कुछ करना है नहीं, है ना, तो कोई अभी आपके क्लासेस भी नहीं चल रहे हैं कॉलेज वाले, तो आप ये पढ़ाई कर लो। तो उसके लिए मैंने वीडियो भेजा था कि आप एक बार उसको देखोगे, फिर से वही चीजें मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आज भी मैं यूट्यूब चैनल पे मेरे कुछ वीडियो, सारे वीडियो नहीं डालता हूँ लेकिन कुछ वीडियोज को डालता हूँ। आज भी मैं वीडियो भेजूंगा, कल की क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली, जो कल क्लासेस हम कराएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि वो डिवीजन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल। आज देखते हैं टाइम मिलेगा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे डिवीजन। और डिवीजन आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ लो कि एचटीएमएल में आपको कुछ नहीं आता है ना। डिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप वेब पेज आप बनाना चाहते हो, कोई भी अच्छा से अच्छा वेब पेज, वॉइस सही नहीं आ रही है क्या, वॉइस सही नहीं मिल रही है, क्यों, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी मे बी, है ना। चलो
तो डिविजन्स मैं कल से बताऊंगा, और डिवीजन में आप वेब पेज बनाना चाहते हो, आप जो कुछ भी जैसा आप वेब पेज देखना चाहते हो वैसा वेब पेज अगर बनाना चाहते हो तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल है डिवीजन से। यानी कि आपको वेब पेज बनाना है तो उसके कैसे पार्टीशंस करने कैसे करते हैं, बॉक्सेस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम कल बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास कल की होने वाली है कल से, है ना। तो एक मिनट, है ना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मल्टीपल का और भी हम यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे चलो, एक मल्टीपल आपने इसमें देखा ड्रॉप डाउन में, है ना। दूसरा हम फाइल अपलोड करने का कंट्रोल बनाना है, तो क्या बताया था, किसी को याद है तो बताओ। हमने फाइल अपलोड करने के लिए कंट्रोल क्या बताया था कल, याद है आपको। फाइल अपलोड कराना है उसके लिए कंट्रोल, कौन से कंट्रोल का यूज करते हैं, याद है। कोई पिक्चर अपलोड कराना है, कोई वीडियो अपलोड कराना है, उसके लिए कंट्रोल हमने बताया था कल, याद नहीं है, भूल गए क्या। फाइल, फाइल केवल केवल दो लोग को, तीन लोग को पता है फाइल अपलोड। कहाँ फाइल लिखते हैं, फाइल ये कहाँ पे लिखते हैं बताओ, काजल, विशाल, रूमा। टाइप, टाइप एट्रीब्यूट, है ना। टाइप के बाद यानी कि टाइप इनपुट टाइप फाइल, है ना। इनपुट टाइप फाइल का यूज करते हैं, कल बताया था। आप लोग प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो तभी आपको चीजें याद रहेंगी, आपको समझ आएगा, है ना। आपको इतना टास्क दिया जाता है, इतना बताया जाता है, डेली आपको टास्क के लिए क्यों कहा जाता है कि आप चीजों को सीख सको, है ना। ये आपके ही आगे, आपको ही ये चीजें जॉब में मिलने में और हेल्प करेंगी, और ये चीजें आएंगी तभी आपको जॉब में हेल्प हो पाएगा और आसानी से आपकी जॉब लग पाएगी। क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको काम करना है तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर बनाने आना चाहिए, उससे रिलेटेड काम आना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि चलो, हमने हेड सेक्शन बनाया, टास्क नहीं मिला है, टास्क नहीं मिला है, कल टास्क दिया तो गया था। हाँ, इसको भी मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ऑडियो स्लैश ऑडियो एस्टिक, वीडियो एस्टिक, इसको मैं अभी बताऊंगा, फाइल अपलोड ही बताने जा रहा हूं तो मैं बताऊंगा इसको। ओके, तो चलो, हमने यहाँ पे किया बॉडी सेक्शन, बॉडी, और बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लिया। डेमो 19, डेमो 18.html, है ना। हमने इनपुट टाइप फाइल बनाया, हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया, यूज ऑफ मल्टीपल एंड एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। इसमें हम लोग किसके, कौन से एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे, मल्टीपल और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। तो चलो, हमने एक फाइल बनाया इनपुट, और ये एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट ये किसके लिए केवल एप्लीकेबल है, ये केवल एप्लीकेबल है फाइल अपलोड के लिए। ये जो एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर फाइल इनपुट टाइप फाइल एट्रीब्यूट के लिए, यानी फाइल इनपुट टाइप फाइल टैग के लिए ये यानी कि ये एक्सेप्ट केवल और केवल हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टाइप की वैल्यू फाइल है वहीं पे हम एक्सेप्ट एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल को पहले इसमें हम यूज करके देखते हैं। इनपुट टाइप फाइल, आपने बनाया इनपुट टाइप फाइल, फाइल कर लिया और इसको हमने क्लोज किया। चलो रन कराते हैं, डेमो 18, यहां से यूआरएल टाइप कर लिया, जैसे रन कराना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। हमने रन कराया,
है ना। अब देखो मल्टीपल में क्या, अभी आप चाहते हो कि एक टाइम पे हमको 3 फाइल सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, चूज फाइल पे तो गए, इनपुट टाइप फाइल बनाया। इनपुट टाइप फाइल से क्या होता है, इनपुट टाइप फाइल से आप फाइल अपलोड करने का कंट्रोल बनाते हो। कोई भी फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, टीएक्सटी फाइल, कोई भी फाइल अपलोड करना है तो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन कौन सा है, इनपुट टाइप फाइल। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो हमने सेलेक्ट किया, हमने वीडियो को मान लो सेलेक्ट करना है, एक वीडियो सेलेक्ट किया और हमने कंट्रोल की प्रेस किया, कंट्रोल की प्रेस किया और फिर से हम चाहते हैं कि दूसरा वीडियो है, हमको एक टाइम पे 2 वीडियो को सेलेक्ट करना है, तो ये पॉसिबल है क्या, देखो हमने कंट्रोल की प्रेस किया है और दूसरा सेलेक्ट किया, पहले से हट गया। हम चाहते हैं कि 4 फाइल को, 4 वीडियो को एक ही टाइम पे सेलेक्ट करना है और चारों को अपलोड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है विदाउट मल्टीपल एट्रीब्यूट, है ना। देखो हमने यहाँ पे किया, एक को सेलेक्ट किया, फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, पहले से रिमूव हो गया सिलेक्शन, तीसरे को सेलेक्ट, कंट्रोल, हाँ लेकिन कंट्रोल के साथ ही मल्टीपल एट्रीब्यूट काम करता है। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखा था तो वहां पे भी मल्टीपल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है तो पहले आपने कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, है ना, तभी आप मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने कंट्रोल प्रेस किया है लेकिन हम चाहते हैं कि चार वीडियो को या 4 कोई भी फाइल को अपलोड कराना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो कर रहे हैं ना, यानी कि इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, पहले से रिमूव हुआ, इससे सेलेक्ट किया, यानी कि देखो एक टाइम पे अभी क्या कर पा रहे हो आप कि एक ही वीडियो सेलेक्ट कर पा रहे हो और हमने किया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक टाइम पे 4 वीडियो, एक से ज्यादा फाइल्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल एट्रीब्यूट तभी काम करेगा जब कंट्रोल की के साथ आप उसको सेलेक्ट करोगे, है ना। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो रन कराया, कंट्रोल, अभी आपको हमने बताया कि कंट्रोल की के साथ ही वो काम करेगा। हमने एक को सेलेक्ट किया, पहले क्या कर रहे थे, दूसरे को सेलेक्ट कर रहे थे, पहले से रिमूव हो जा रहा था सिलेक्शन। अब हमने 2 को सेलेक्ट किया, 3 को सेलेक्ट किया, 4 को सेलेक्ट किया, 5 को, जितने एक से ज्यादा फाइल को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट कर सकते हो और उसके लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ओपन किया, 9 फाइल को आपने सेलेक्ट किया है। ये समझ आया आपको मल्टीपल, मल्टीपल में अब कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ, हाँ बताइए। नो, ओके, मोबाइल में कैसे करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दें, चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक्सेप्ट भी अभी बताएंगे, तो कौन, तो आपने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीपल यूज नहीं किया था, मल्टीपल यूज नहीं किया था, यहाँ पे हमने डिलीट किया मल्टीपल, एक मिनट, मल्टीपल यूज नहीं किया था, तो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पा रहे थे। एक टाइम पे हमने पहले को सेलेक्ट किया और फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, पहले वाले से सिलेक्शन रिमूव हो गया, तीसरे को सेलेक्ट किया तो सेकंड वाले से सिलेक्शन हट गया। यानी कि एक टाइम पे आप मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, और मल्टीपल के साथ आपको हमेशा जब भी चूज फाइल करते हो तो उसके साथ कंट्रोल की के साथ ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी बताया था
वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आपने लिखा मल्टीपल लिख लिया। अब ये देखो एक टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पे आप मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने एक किया और क्लिक कर दिया, एक ही सेलेक्ट हुआ, यानी एक से ज्यादा आपको सिलेक्शन करना है तो आप मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज तो करोगे, और उसके साथ क्या करना है कि कंट्रोल की के साथ आपको क्या करना है, यानी कंट्रोल की को प्रेस करना है और उसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। जितने ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो और सेलेक्ट कर लिया, 5 फाइल्स इज सेलेक्टेड। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, जैसे हमको इसमें यूज करना है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है। और इसमें हमने लिखा है क्या क्या, इसमें क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन पास कर सकते हैं, हाँ ऑडियो फाइल क्या कर सकते हैं, ऑडियो फाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइप कर सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो फाइल को और इमेज फाइल को। अब देखो इसका यूज करके हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे ये हमने फाइल अपलोड बनाया है और इसको एक्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल केवल होता है, केवल फाइल अपलोड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमने यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब भी आप सिलेक्शन इनपुट टाइप फाइल बनाया है, तो जब भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑल फाइल्स का आ रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल फाइल्स आ रहा है। आप इसको सेलेक्ट करके आप ऑल फाइल्स ना करो, आप चाहते हो केवल हमको केवल यहाँ पे देखो सारे फाइल्स दिख रहे हैं, यानी कोई भी किसी भी एक्सटेंशन का फाइल है, चाहे वो MP4 है, चाहे TXT है, चाहे HTML है, या कोई भी आपको फाइल यहाँ पे रखे हो, सारे फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखो यहाँ पे तो अभी सारे वीडियो ही रखे गए हैं। मैं डेस्कटॉप की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका एक्सटेंशन क्या है, .png है ना, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है ना, इसका एक्सटेंशन क्या है, .psd, और भी मान लो वीडियो भी होता है, यहाँ पे कोई वीडियो भी रखा गया है ना, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जूम का .exe। तो यहाँ पे सारे फाइल्स आपको दिख रहे होंगे। अगर मान लो यहाँ पे वीडियो भी होता तो वीडियो भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता, पिक्चर है पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने वीडियो फाइल यहाँ पे रखी होती तो वो भी आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता, आपने ऑडियो फाइल रखा होता यहाँ पे तो वो ऑडियो फाइल्स भी दिखती है ना। किसी मैं फोल्डर को ही ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों रखा हो, जैसे इसमें तो पिक्चर होगा, जैसे HTML, तो HTML का इस फोल्डर को हमने ओपन किया तो देखो यहाँ पे .mp4 भी है, .jpg भी है, .html भी है, और किसी को आपने क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट किया मल्टीपल ऑप्शन लगा के, और यहाँ पे 3 फाइल, यानी कि एक क्या है, एक MP4 है, एक क्या है, एक यानी कि एक वीडियो है, एक क्या है, एक HTML का फाइल है, एक क्या है, एक पिक्चर है। लेकिन आप चाहते हो कि केवल और केवल जितने भी पिक्चर एक्सटेंशन के वहां पे फाइल्स हैं वही दिखें, या तो आप चाहते हो केवल और केवल JPG एक्सटेंशन वाली ही फाइल हम ओपन मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर पाए, है ना। आप चाहते हो, हालांकि आप कंप्लीट ऐसे वैलिडेशन नहीं लगा सकते हो, ऐसे कंप्लीट वैलिडेशन लगाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट हम जब पढ़ाएंगे तो आप वहां पे एक्सटेंशन कट करके चेक करा सकते हो कि आपको पिक्चर PNG या JPG या JPEG फाइल्स को ही आपको वहां पे अपलोड कराना है, इसके लिए वैलिडेशन लगाना है, तो आप जावास्क्रिप्ट jQuery से कर सकते हो क्लाइंट पे। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सारे फाइल्स ना दिखें, केवल और केवल .jpg वाला, यानी कि जिसका एक्सटेंशन .jpg हो वही शो हो, .jpg हो वही शो हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल एक्सटेंशन डिफाइन करना पड़ता है। फाइल एक्सटेंशन ये हो गया। अब फाइल एक्सटेंशन इसके अंदर आप पास करोगे, फाइल एक्सटेंशन जो भी आपको MP4 आपको करना चाहते हो, आप केवल MP4 फाइल्स को ही अपलोड करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो तो .mp4, आप केवल MP3 को ही आप वहां पे सेलेक्ट करने के लिए आप ऑप्शन देना चाहते हो .mp3, .jpg, .png, .gif,
जिसको भी अलाउड करना है आप उसको वहां पे वो एक्सटेंशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे किया एक्सेप्ट और यहाँ पे कर लिया डॉट जेपीजी। अब देखो पहले क्या था कि सारे एक्सटेंशन के फाइल एक ही जगह हमें दिख रहे थे, डॉट एचटीएमएल, डॉट mp4, डॉट png, जो भी एक्सटेंशन के फाइल दिख रहे थे सब कुछ यानी कि हम अपलोड करा पा रहे थे। अपलोड तो आप कर लोगे, लेकिन देखो हमने यहाँ पे अब क्या किया है, इसका एक्सटेंशन अलाउड किसको किया है, डॉट जेपीजी। अब यहाँ पे हमने इसको रन कराया, ये HTML5 का एट्रीब्यूट है, आपने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो अब क्या किया, यहाँ पे डॉट जेपीजी बाय डिफॉल्ट उस टाइम क्या था, यहाँ पे डॉट यानी कि पहले क्या था जब हमने एक्सेप्ट नहीं लगाया था तो यहाँ पे ऑल था, यानी कि सारी ऑल फाइल्स दिख रही हैं। देखो डॉट mp4 भी दिख रहा है, डॉट जेपीजी भी दिख रहा है, डॉट html भी दिख रहा है, सारे फाइल्स आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल यहाँ पे जेपीजी यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अब बाय डिफॉल्ट केवल हमको क्या दिखेंगे, हालांकि आप चेंज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप चूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, केवल जेपीजी एक्सटेंशन के ही फाइल आपको दिखेंगे, सारे फाइल्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, डॉट यानी कि जेपीजी डॉट एस्टिक जेपीजी यानी कि जेपीजी एक्सटेंशन के सारे फाइल्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट होके दिखेंगे। ओके, वैसे ही आप पीएनजी देना चाहते हो, जो भी एक्सटेंशन अलाउड करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, फाइल एक्सटेंशन आपको वो देना होगा। डॉट mp4 हमने कर दिया, तो अब रन कराएंगे तो केवल mp4 जिसका एक्सटेंशन mp4 होगा वही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखो डॉट mp4 पिक्चर अब नहीं दिख रहा है, केवल अलाउड कौन सा है, डॉट mp4। चेंज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा। और पिक्चर वीडियो अपलोड करने के लिए यानी कि वीडियो अपलोड करना है तो केवल वीडियो का भी देखो बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, केवल और केवल mp4 ही नहीं होता है, एक साथ मान लो सारे वीडियो के एक्सटेंशन को आपको अलाउड करना है। पिक्चर का भी बहुत सारा क्या होता है, पिक्चर का केवल डॉट जेपीजी एक्सटेंशन ही थोड़ी होता है, डॉट जेपीजी होता है, डॉट जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, डॉट जीआईएफ होता है, डॉट पीएचडी होता है, डॉट टीआईएफ होता है। इमेज के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो आप चाहते हो कि इमेज का जितने, केवल हमको डॉट जेपीजी को अलाउड नहीं करना है, हम चाहते हैं इमेज के जितने एक्सटेंशन होते हैं सारे अलाउड हो जाएं, सारे एक बार में हमको सेलेक्ट करने के लिए दिखने लगे, यानी कि वहां पे अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, images/st, यानी कि वीडियो के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। क्या 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 होता है, एसडी का क्वालिटी का होता है, उसमें 3GP होता है, MP4 होता है ना, तो वीडियो के डॉट WMV फाइल होती है, तो बहुत सारे यानी कि सारे वीडियो का जितना एक्सटेंशन है सारे वीडियो एक्सटेंशन को अलाउड करना है, तो आप क्या लिखोगे, video/st, है ना। वैसे ही ऑडियो के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, सारे ऑडियो के एक्सटेंशन को अलाउड करना है तो आप लिखोगे audio/st, है ना। तो यही आप सिंगल पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन को अलाउड करना चाहते हो तो आप mp4 लिखोगे। अगर आपने क्या कर दिया, वीडियो या इमेज, तो इमेज के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, image/st, यानी कि इमेज के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सब क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। देखो अब हमने इसको रन कराया, है ना, रन कराया। अब देखो इमेज फाइल्स आ रहा है, ऑल फाइल नहीं, इमेज फाइल, और इमेज फाइल में देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेज आपको दिख रहे हैं, TIF है ना, TIF है ना, TIF है, SVG है, BMP फाइल है, PNG फाइल है, यानी कि इमेज के जितने एक्सटेंशन के फाइल होते हैं, इमेज के जितने एक्सटेंशन होते हैं सारे अलाउड हैं, यानी कि किसी भी टाइप का इमेज है, कोई भी किसी भी एक्सटेंशन का इमेज है वो यहाँ पे आपको शो होगा। अभी तो हमने रखा है कौन सा, डॉट जेपीजी फाइल ही रखी है। अगर मान लो आपने यहाँ पे PNG रखा होता, आपने सपोज करो यहाँ पे TIF रखा होता, तो आपको सारी फाइल्स दिखती। देखो ये भी डॉट जेपीजी, ये भी डॉट जेपीजी, है ना। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कुछ फाइल्स रखे गए हैं डॉट जेपीजी, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, है ना। वैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो पीएचडी भी होगा,
तो ऐसे आपके एक्सटेंशन को आपने अलाउड कर सकते हो, है ना। वैसे वीडियो का भी करना है, वीडियो के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा वीडियो स्लैश एस्टिक। ऑडियो को भी के भी सारे एक्सटेंशन को अलाउड करना है तो ऑडियो स्लैश एस्टिक। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे लिखा तो क्या हुआ, वो सारे फाइल्स तो यानी कि दिखेंगे और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट आप ऐसे वैलिडेशन नहीं लगा सकते हो, इसको वैलिडेशन लगाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके आपको बताएंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई, बताइए। एक्सेप्ट समझ में आया ना आपको? समझ आया। चलो अब दूसरे एट्रीब्यूट पे आते हैं। अब रहने दो, अब मैसेज ना करो। तो आपने एक्सेप्ट भी देख लिया, मल्टीपल प्लेस होल्डर। हाँ, अब देख लेते हैं एक मिन मैक्स बचा है, ये देख लेते हैं, है ना। मिन और मैक्स, इसको भी दोनों को हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, स्क्रीन शेयर मैं कर दे रहा हूं, है ना। तो ये सारे हो गए हैं, मिन मैक्स एक बचा है। ये सारे एट्रीब्यूट को हमने देख लिया है, हमने बता दिया है। नेम को इसके बाद बताएंगे, है ना। नेम और मिन और मैक्स बचा है, इन दोनों तीनों को अब देखते हैं हम लोग। और इसमें टैग में हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, बटन टैग नहीं देखा है ना, सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग, ओपीटी ग्रुप, डेटा लिस्ट। हाँ, डेटा लिस्ट भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलो मिन मैक्स का यूज करके हम लोग देखते हैं। सेव किया, डेमो 19.html, है ना। हमने एक बनाया, चलो इनपुट टाइप इक्वल, क्या हो गया, इनपुट टाइप इक्वल नंबर, इनपुट टाइप नंबर किया, है ना। अब इसमें मिन मैक्स का यूज करके हमको देखना है कि मिन मैक्स का यूज क्यों करते हैं। देखो, जैसे मैक्स लेंथ का क्या मतलब था, मैक्स लेंथ का आपको पता है कि मैक्स लेंथ का हम यूज करते हैं मैक्सिमम, यानी आपने कर दिया मैक्स लेंथ इक्वल कर दिया आपने 10, तो उसमें 10 कैरेक्टर से ज्यादा आप इनपुट वैल्यू नहीं कर सकते, यानी कि 10 कैरेक्टर, यानी कि लेंथ उसका क्या बताता है, कैरेक्टर की, उस कंट्रोल में कैरेक्टर कितने हैं, है ना, उस कंट्रोल में कैरेक्टर कितने अवेलेबल हैं, ये मैक्स, यानी कि मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वो मैक्स लेंथ डिफाइन करता है। लेकिन हमें क्या करना है कि रेंज डिफाइन करना है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने क्या कर लिया कि मिनिमम, चलो हमने मैक्सिमम, चलो अभी मैक्सिमम करते हैं, मैक्स हमने कर लिया 1000, मैक्सिमम रेंज हमने कर लिया कि 1000, यानी कि इसकी वैल्यू पे ये रिलेट करता है, यानी कि आपने क्या कर लिया, मैक्सिमम 1000 कर लिया। इसका मतलब क्या है, चलो हम रन कराते हैं, मैक्सिमम हमने कर लिया, सॉरी इस पे, ये पेज कौन सा है, डेमो 19, डेमो 19 को हम ओपन करते हैं,
और ठीक है, और चलो बटन भी बना लेते हैं, तभी ये आपको मैक्स और मैक्स का एक्चुअल यूज आपको पता हो पाएगा। और फॉर्म भी हमने बनाया फॉर्म एंड फॉर्म की क्लोजिंग, फॉर्म की क्लोजिंग, और यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। बटन पे कुछ लिखना है तो हमने ओके कर दिया, मान लो ओके लिखा, और है ना ओके तो लिखा। अब देखो हमने वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दी थी, हमने मैक्सिमम वैल्यू दी थी, चलो 1 2 3 लिखा, सबमिट हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ ना, हमने 1 2 3 कर लिया, 999 किया, 999 सबमिट हुआ, हमने कर लिया 1001, फॉर्म सबमिट होगा। देखो क्या आ रहा है, आपने रेंज इसका डिफाइन किया है मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू से रिलेट कर रहा है, वहां पे मैक्सिमम लेंथ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने आप टाइप कर रहे हो, उसके लिए क्या हम लोगों ने यूज किया था, मैक्स लेंथ। लेकिन यहाँ पे मैक्स हम क्या वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि हमने वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या पास किया उसमें 1000, यानी कि 1000 से ज्यादा आप इसमें टाइप नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, इसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपने 1000 के इक्वल कर सकते हो, आपने 1000 कर लिया, मैक्सिमम 1000 हो सकता है, इसकी वैल्यू 1000 हो सकता है, लेकिन 1000 से अधिक नहीं हो सकता है। देखो 1000 से 1001 अधिक हो गया ना, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1000 से ये 1001, ये 1000 से अधिक हो गया, इसलिए ग्रेटर हो गया, इसलिए यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल 1000, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 1000 से कम या 1000 के बराबर होनी चाहिए। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू आपने डिफाइन किया है क्या, आपको मैक्सिमम अब समझ आया होगा कि ये वैल्यू से रिलेट करता है, और मैक्स लेंथ क्या करता है, मैक्सिमम यानी कि मैक्स लेंथ ये करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने आप टाइप कर सकते हो, है ना। मिन हम देख लेते हैं, मिनिमम का जैसे आपने मैक्सिमम यूज किया वैसे ही आप मिन का यूज कर सकते हो, है ना, वैसे मिन का यूज कर सकते हो। हमने कर लिया मिन इक्वल कर लिया 5, तो 5 किया, आपको बताना है, चलो आप बताओ कि हमने यहाँ पे 5 लिखा है, और 5 लिखा, और चलो इसको रन कराया, इसको मैं रन कराया, और मैं चैट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, हाँ, और हमने यहाँ पे लिखा 5, 5 ना लिख के हमने 2 लिखा, बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा कि नहीं होगा, आप बताओ, बताइए भाई। नहीं, क्यों, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू क्या पास किया है, 5 पास किया है, यानी कि 5 से वैल्यू इसकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 5 से कम नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम हमने क्या पास किया है 1000, यानी कि इसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि मिनिमम आपने 5 पास किया है, तो मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू 5 से कम नहीं हो सकती है, और मैक्सिमम आपने पास किया है 1000, तो 1000 से इसकी वैल्यू 1000 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि उसके इक्वल या उससे कम होनी चाहिए, है ना। तो देखो अब हमने ओके किया, ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि मिनिमम आपने क्या किया, तो उससे यानी कि उससे ग्रेटर या उससे उसके बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए मिन में, और मैक्स में उससे उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, मैक्स में उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, तो वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मिन मैक्स आपने यूज किया, रन कराया पेज को, तो देखो हमने 2 किया, 11 किया, फॉर्म सबमिट होगा, 2 किया, 3 किया, फॉर्म सबमिट नहीं होगा 100, आपने 1000 से ज्यादा कुछ भी करो तो भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यानी कि इसमें रेंज आपने क्या डिफाइन कर दिया है, रेंज किया है 5 से 1000 के बीच तक की ही वैल्यू आप इसमें लिख सकते हो। आपने लिख दिया 454, फॉर्म सबमिट हुआ। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा मिन मैक्स, क्यों, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, बताइए।
समझ आया ना? ओके चलो। अब हम देखते हैं, अब आपको एक लास्ट और टैग हमने बताया था, डेटा लिस्ट। हाँ स्क्रीन में दिखा रहा हूं, डेटा लिस्ट का हमको यूज करना है। देखो ये कौन सा टैग, डेटा लिस्ट टैग का यूज करना है। ये HTML5 का टैग है, इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, डेटा लिस्ट हमने यूज किया। चलो और क्या मैसेज कर रहे हो आप? लेबल भी बताऊंगा, ठीक है। हम्म देखो डेटा लिस्ट का मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं गूगल पे, डेटा लिस्ट इन HTML। मैं उसका पिक्चर्स आपको दिखा दूं तो आपको कुछ ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैं चलो ऐसे ही आपको गूगल पे, मैं गूगल ओपन किया, गूगल ओपन किया तो यहाँ पे देखो कुछ कुकीज में वैल्यू सेट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा टेकपाइल, है ना, टेकपाइल इस टाइप का। आपको यहाँ पे ऐसे ऑटो कंप्लीशन, यानी कि आपको नीचे ऐसे टेकपाइल जैसे TECH किया तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस आने लग रहे हैं, है ना, टेकपाइल या टेकपाइल, है ना। तो देखो यहाँ पे टेकपाइल, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेकपाइल वीडियो, टेकपाइल लोगो, है ना। आपने लिखा सॉफ्टवेयर कंपनी, है ना, हमने लिखा टेकपाइल टेक्नोलॉजी, देखो इतने रिलेटेड उससे आने लग रहे हैं। यानी कि नीचे आपको ऐसे हिंट आपको कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यानी कि ऐसा हिंट देना चाहते हो या तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं विशाल, राजेश, ऐसे। तो ऐसे आपको ऑप्शंस यानी कि देने हैं, यानी कि कुछ भी टाइप करो तो उससे रिलेटेड आपको ऑटो कंप्लीट होने के लिए कुछ आपको ऑप्शंस आने लगे। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए डेटा लिस्ट टैग का यूज हम लोग करते हैं। क्या मैसेज कर रहे हो, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर तो किया ही है, दिख तो रहा है ना सबको? क्यों, दिख रहा है ना? स्क्रीन तो दिख रहा है सबको? ओके। हम्म तो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, हमने लिखा HTML, है ना, HTML टास्क ऑन पैटर्न, ये सब जो है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आपको ऑप्शन यानी कि आपको ऑटो कंप्लीशन लगाना है, तो उसके लिए डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं। अब इसका हम लोग यूज करके देखते हैं। तो देखो न्यू पेज पे आते हैं, HTML की क्लोजिंग, ये लास्ट में यही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कल देखेंगे और भी सारे टैग। और कल की क्लासेस, कल तो संडे है, स्पेशल क्लासेस है एथिकल हैकिंग की, है ना। और इसको मैंने ऑनलाइन B3 ओपन किया, डेमो 20.html, ठीक है। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, जैसे आपको ऐसा टेक्स्ट बॉक्स तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट में बता ही चुका हूं। तो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे किया इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और ये हमने ऐसे बना लिया। अब आपको ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन देने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये आपने टेक्स्ट बॉक्स तो बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स तो बना लिया, लेकिन नीचे जो ऑप्शंस आ रहे थे बहुत सारे हिंट में आ रहे थे, ऑटो कंप्लीशन के लिए कुछ ऑप्शन आ रहे थे, उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा लिस्ट का, डेटा लिस्ट का यूज करते हैं, और डेटा लिस्ट की क्लोजिंग, है ना। और इसमें हम वो ऑप्शन देते हैं, है ना, इसमें हम
ऑप्शंस देते हैं, है ना। ये ऑप्शन हमने दिया OPTION ऑप्शन, और इसमें जो भी आपको ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे नीचे जो दिख रहे थे, जो भी आपको ऑप्शन नीचे दिख रहे थे वो ऑप्शन हम ऑप्शन में देते हैं। जैसे हमने, चलो यहाँ पे कुछ भी हमने लिखा, सी प्रोग्रामिंग, है ना, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग। अभी देखो, अभी आपको क्लियर चीजें समझ आएंगी जब, है ना। हमने यहाँ पे कर लिया C#, है ना, पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, HTML, हमने लिखा HTML, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, वेब डिजाइनिंग, है ना, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया, ठीक है। ऐसे कुछ हमने ऑप्शन दिया है और इसको रन कराते हैं। अब हम चाहते हैं, कौन सा पेज था ये, डेमो 20 है, डेमो 20 को ओपन किया, यहाँ पे demo20.html, सॉरी एक मिनट, डेटा लिस्ट, और ये यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजिंग लग गई है, ठीक है, डेटा ले, चलो। तो ये ऐसा आया, मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, बॉडी टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट लिख दिया है क्या, इनपुट टाइप, है ना, जल्दी जल्दी में हो गया वो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इनपुट, है ना, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और ये बॉडी, और बॉडी की क्लोजिंग आपने किया और इसको रन कराया, कुछ ऐसा आया। तो देखो, आपको क्या करना है कि ये आपने जो भी इसमें टाइप करो, तो उससे जैसे सी आपने टाइप किया, सी टाइप किया तो सी, सी कितनी जगह आ रहा है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, और सी इसमें भी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन दिखने लगे। प्रोग्रामिंग हम PRO टाइप करें तो PRO जिसमें जिसमें मैच कर रहा है वो सारे ऑप्शंस आपको हिंट में वहां पे दिखने लगे, यानी कि पी टाइप किया तो पी जितने ऑप्शन में अवेलेबल है वो सारे ऑप्शन दिखने लगे। हमने PR टाइप किया तो उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं वो दिखने लगे। हमें ये करना है, तो आपने ये तो बना लिया है, डेटा लिस्ट तो बना लिया है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। इनहेरिट करने के लिए इस डेटा लिस्ट की आपको आईडी देनी पड़ती है। हमने डेटा लिस्ट की आईडी मान लो A कर लिया, तो इसको आपको इन सारे ऑप्शन को किस में बाइंड करना है, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड करना है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। आईडी दे दिया क्या, आईडी तो आपने दे दिया है, यहाँ पे आईडी दे दिया है, इसको लिस्ट एट्रीब्यूट होता है, लिस्ट एट्रीब्यूट होता है, और इससे आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी जो आपने डेटा लिस्ट बनाया है, इसकी आईडी क्या है, A है, तो इसमें आपको इसको इनहेरिट करने के लिए इसकी आईडी आपको इसमें पास करना पड़ेगा। A पास कर दिया। अब देखो, इसको रन कराया हमने, इसको हमने रन कराया, और यहाँ पे टाइप किया C, तो C प्रोग्रामिंग। देखो C से रिलेटेड कितने ऑप्शन थे, वो ऑप्शन आ रहे हैं। हमने यहाँ पे किया C, देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, C प्रोग्रामिंग, C से आया। केवल हमने लिखा P जितने ऑप्शन में होंगे वो सारे आ जाएंगे। C प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, P इसमें भी है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, PRO, ये सारे दिखेंगे। हमने H टाइप किया तो H, देखो H इसमें भी है, पाइथन में H है और HTML में H है, तो ये इससे रिलेटेड आ रहे हैं। यानी कि जैसे भी आपको करना है आपको ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है यहाँ पे, यानी कि डेटा लिस्ट बनाना पड़ेगा, वो ऑप्शंस इसके अंदर देने पड़ेंगे, उसकी आईडी देनी पड़ेगी, और जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपको उसको ऑटो कंप्लीशन का लगाना है उसमें लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करके उसको इनहेरिट करना पड़ता है। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब देख लो, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आया, समझ आया ना, क्यों बोल नहीं रहे हो?
अच्छा, चैट ऑफ किया है, बताओ। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, है ना। कल की क्लासेस आपको सबको अटेंड करना है, कल की स्पेशल क्लासेस है ना, आईडी वाला फिर से, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, कल आप परेशान ना हो, है ना। और कल की क्लासेस सभी लोग अटेंड करना, और एचटीएमएल के में भी कल आपका टेस्ट भी हो, है ना। एचटीएमएल का टेस्ट होगा, आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया जाएगा, जितना आपने अभी अभी तक के एचटीएमएल पढ़ा है उसका, उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एथिकल हैकिंग की क्लासेस भी चलेंगी। ओके, तो आप सभी लोग अटेंड करना। और कल एथिकल हैकिंग में हमने बताया है क्यूए सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ओके, व्हाट्सएप पे कोडिंग सेंड कर दीजिएगा, नहीं व्हाट्सएप पे कोडिंग नहीं सेंड करेंगे आप, पैनल पे हम लोग कोड पूरा अपलोड करते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू। ओके, बाय।